स्वागत करते हैं एक करके सभी मेहमानों का। पूजा कपिल मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका। आरसी चौधरी साहब, महासचिव पीसीसी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब, ये बताइए कि क्या आगामी चुनाव के मुद्दे मोदी वर्सेस ऑल के तौर पर होंगे, या फिर राजस्थान सरकार ने इन 4-6 महीने के कार्यकाल में आचार संहिता लगने से पहले क्या कुछ कामकाज किया, उस पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर पर भी चर्चा होगी, राहुल गांधी की यात्रा पर भी चर्चा होगी। रविंद्र जी, थोड़ा सा समय का निवेदन लेकर के मैं बात शुरू करता हूं, क्योंकि बात मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश की टीम को पीछे करके और केंद्र को आगे करके और केंद्र के नाम पे वोट मांगा, और उसके बाद में ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थितियों के अंदर उन्होंने प्रदेश जीत करके और जिस तरीके से नई टीम के हाथ में सौंप दिया, तो मेरा यह मानना है कि केंद्र ने तो अपना काम कर दिया। अब ये जो प्रदेश की जो नई टीम बना, नया नेतृत्व बना है, अब मेरे हिसाब से प्रतिष्ठा और चुनौती इनके लिए है। क्योंकि अब अगर मान लीजिए यहां पे 25 की 25 सीट जीतते हैं, और इसके अंदर एक चीज और समझनी पड़ेगी रविंद्र जी, कि अगर ये बढ़ाएंगे तो 25 से ज्यादा तो ले जा नहीं सकते। अगर 25 की 24 होगी तो मेरे हिसाब से ये जो इनका जो प्रदेश का जो अभी वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो संगठन में कहूं चाहे सरकार में, मेरे हिसाब से ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको यह भी समझ के चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, और अगर हम विधानसभा चुनावों के हिसाब से अगर हम मूल्यांकित करते हैं चीज को, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मात्र केवल 2 से 2.5% वोटों का फर्क रहा था। और साथ में आप यह भी समझ के चलिए कि अब इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो पायलट प्रोजेक्ट था, यानी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो वैमनस्य की राजनीति को जो समझ लीजिए प्रचारित करके वोट लिया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो पायलट प्रोजेक्ट भी अब खत्म हो चुका है। और तीसरी तरफ आपने एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, वो ये है कि इस बार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जहां पे जाट बहुल एरिया है, चाहे उसको आप शेखावाटी कहें, चाहे उसको आप जो अपना मुरधर एरिया है उसको आप कहें, आप देखेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा में फिसली है। और उसके बाद में जो नेतृत्व दिया गया है, वो नेतृत्व कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। अब वो कहीं चाहे जातवाद के नाम पे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति जातवाद के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इस चीज को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी मंत्रिमंडल का इन्होंने विस्तार किया, और उस मंत्रिमंडल के अंदर कई जगह क्षेत्रवार नाराजगी है, यानी निराशा है, और कई जगह जातिवार नाराजगी है, निराशा है। तो ये मेरे हिसाब से छोटी चुनौती नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बावजूद अगर मान लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस संगठित होकर के, और अब जिस तरीके से लग रहा है कि सचिन पायलट जी के हाथ में बैटन दी जाएगी लोकसभा चुनावों की, और सचिन पायलट जी इन चुनावों का नेतृत्व करेंगे, जैसा कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से संकेत दे रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो गुर्जर बेल्ट है, जहां आप ये मान के चलिए बहुत लगभग समझ लीजिए 40 विधानसभा बैटन तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास ही रहेगी, ये हम सभी जानते समझते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें। दूसरी चीज हम आपसे यह जानना और समझना चाह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि भाई बीजेपी अगर अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने राज्यसभा लोकसभा सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा रही है, तो यह कांग्रेस भी कुछ सीखे और रिवर्स ट्रेंड चलाते हुए जो विधायक हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको लोकसभा के चुनाव लड़वा दे यहां राजस्थान? जी रविंद्र जी, मैं इसी बात पे आ रहा था और मैं इसी बात को थोड़ा पूरा कर देता हूं। आपने जो सवाल किया उसी से जुड़ा हुआ जवाब है। बात केंद्रीय नेताओं की बात करें, बात अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, आपके सामने परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के 3-3 एमपी जनता ने विधानसभा में हरा के भेज दिया, यानी कि जिन्होंने लोकसभा जीती थी उनको जनता ने विधायक बनने के काबिल नहीं समझा, यानी कि उनको नकार दिया।
और तीसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कद्दावर नेता थे, यानी कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चाहे उसके अंदर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ जी की बात करें, चाहे आप सतीश पूनिया जी की बात करें, यानी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज धराशायी कर दिए जनता ने। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चुनौती कम नहीं है। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों को उतार देगी, देखिए नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, विधायकों की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संसद के लोकसभा के चुनावों में हो सकता है कि हम सचिन पायलट को देखें, हो सकता है हम अशोक गहलोत साहब को देखें, हो सकता है हम गोविंद डोटासरा को भी चुनाव लड़ता हुआ देख लें, हो सकता है भवेश जितेंद्र तो हालांकि विधायक नहीं है, हम इसी तरह के कोई और बड़े बड़े नाम भी यहां पर चुनाव लड़ते हुए देख लें जो विधायक है। केवल 10-15 सेकंड खाली आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन मोड से बाहर आ जाए, जितनी जल्दी जो प्रदेश नेतृत्व है, यानी कि जो वर्तमान सरकार और वर्तमान संगठन, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अहम और वहम से भरी हुई दिखाई दे रही है, वो उसको कम करके और जनता के बीच में अगर पहुंच जाए, सेलिब्रेशन पॉइंट से निकलना होगा। पोद्दार साहब, आज की तारीख में क्लीन स्वीप आपको नजर आ रहा है, या आज की तारीख में स्थिति इतनी आसान नहीं है क्लीन स्वीप का, अगर सपना फिर से बीजेपी राजस्थान में देख रही है तो? सर संक्षेप में 10 सेकंड। देखिए रविंद्र जी, मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर हम बात करें क्लीन स्वीप की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये आज ही क्लीन स्वीप मान के चलें। उसका कारण मैं जो बता रहा हूं, उसका मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अहम और वहम से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए ये चीज बहुत घातक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अगर ये सोचते हैं कि भाई हम जो भी पत्थर हमारे हाथ से छूटेगा वो निशाने पे ही लगेगा, तो ये भी इनको दिमाग में से निकाल देना चाहिए। और जिस तरीके से बिल्कुल, और साथ साथ में ये भी कहूंगा कि कांग्रेस को भी बीजेपी के निशाने के चूकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।